स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड लिंशू को देखते हैं जो प्रेग्नेंट होती है। वो बहुत ज्यादा बीमार थी और बारिश में भीग रही थी, इसलिए अपने हस्बैंड मिस्टर तैंग को कॉल करने लगती है। वो उसका फोन नहीं उठा रहा था, पर तभी उसका फोन वैन उठाती है तो लिंशू रोने लग गई थी। उसे लगता है कि उसका हस्बैंड मिस्टर तैंग उसे वैन पे चीट कर रहा है। बेहोश हो जाती है। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि जब लिंशू और मिस्टर तैंग मैरिज सर्टिफिकेट ले रहे थे तो मिस्टर तैंग ने कहा था कि ग्रैंडपा ने खुद को हर्ट करने की धमकी दी है, इसलिए मैंने तुमसे शादी की, क्योंकि तुम्हें तो जल्दी से मिसेस तैंग की आइडेंटिटी चाहिए ना। तो ठीक है, मैं तुम्हें दे देता हूँ, पर इसके अलावा मुझसे और कुछ एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि 3 साल बाद हम डाइवोर्स ले लेंगे। प्रेजेंट में मिस्टर तैंग घर पे आता है, अपना ब्लेजर निकाल के उसे देता है, पर नीचे गिर गया था। तो हैरान था क्योंकि हर बार तो लिंशू पकड़ लेती है। वो उसे आवाज लगाने लगता है। उसका असिस्टेंट आके बताता है कि मिस लिंशू तो आपके लिए डाइवोर्स पेपर रख के फॉरेन चली गई है। बट मिस्टर तैंग उससे इस बात से हैरान था कि उसने डाइवोर्स के टाइम पे उससे एक भी पैसा नहीं मांगा और ये बोल के गई थी कि जो उसने उसके पहले पैसे खर्च किए थे वो बाद में वापस कर देगी। हम देखते हैं कुछ साल बाद लिंशू अपने दोनों बच्चों के साथ फॉरेन से वापस आ गई है। उसके बेटे का नाम चेंचन है और बेटी का नाम नोनो। गर्ल्स कहती है वाओ कितने क्यूट बेबीज हैं, पक्का इनका डैडी भी बहुत हैंडसम होगा। दोनों भी उन्हें फ्लाइंग किस दे देते हैं। मिस्टर तैंग फोन पे बात करता जा रहा था। इतने सालों से वैन छुपी बैठी थी, पर अब नहीं और छुप सकती है। दोनों एक दूसरे की साइड से गुजरते हैं और देखने वाले थे, बट तभी बीच में बोर्ड वाला निकलते हैं जिसकी वजह से वो एक दूसरे को देख नहीं पाते। दोनों कहती है मम्मी मुझे वॉशरूम जाना है। लिंशू कहती तुम्हारी गॉड मदर सीसी आने वाली होगी हमें पिकअप करने। तो चंचन कहता मम्मी मैं नोनो को ले जाता हूँ, आप यहाँ आंटी सीसी का वेट कर लेना। नोनो वॉशरूम में आती है, उसका टैप तक हाथ नहीं पहुँच रहा था तो वो हाँ एक लड़की से कहती है प्रिटी सिस्टर प्लीज मेरी हेल्प कर दो, ये बच्ची इतनी जानी पहचानी को लग रही है। और फिर उसे गोद में उठाकर उसके हैंड वॉश करा देती है। तो उसे पूछती है तुम्हारे फैमिली मेंबर्स कहाँ हैं, तुम अकेली आई हो। नोनो कहती है मेरा भाई बाहर वेट कर रहा है। कजन जैसी चंचन को देखती है तो कहती है ये बिल्कुल मेरे कजन मिस्टर तैंग जैसा क्यों लग रहा है। नोनो बताती है कि इसने मेरी हैंड वॉश कराने में हेल्प की, तो चंचन उसका थैंक यू करता है। दोनों उससे बाय करके चले जाते हैं। जैसे वहाँ पर मिस्टर तैंग आता है तो कजन उससे पूछती है ब्रदर क्या तुम्हारे कोई लेजिटिमेट चाइल्ड है। वो कहता है क्या बकवास कर रही हो। कजन सोचती है जब से सिस्टर इन लॉ को इसने डाइवोर्स दिया है तब से इसके आसपास कोई लड़की नहीं रही, तो इलिजिटिमेट चाइल्ड कैसे हो सकता है। कहती है वो दोनों बच्चे कितने क्यूट थे, पक्का चाइल्ड स्टार बन जाएंगे। मिस्टर तैंग कहता बकवास बंद करके चलो। तो कजन कहती है जब से सिस्टर इन लॉ ने डाइवोर्स दिया है तुम्हें, तुम रोबोट बन गए हो। इधर सीसी चेंचन के साथ चेस खेल रही थी और कहती है मैं बार बार हार जाती हूँ, ये कितना एम्बेरसिंग है, बच्चे ने हरा दिया मुझे। वो कहता कोई बात नहीं गॉड मदर, मुझसे वैसे भी कोई जीत नहीं पाता है चेस में। दोनों कहती चिंता मत करो हम किसी को नहीं बताएंगे तुम्हारे हारने का। लिंशू कहती है थैंक यू बच्चों का ध्यान रखने के लिए। पहले मैं काम से अकेली फॉरेन से आने वाली थी, बट ये दोनों ने जिद की तो ले आई। एक बार मैं पार्टनर्स को डिजाइन दिखा दूँ उसके बाद इन दोनों को फॉरेन ले जाऊंगी वापस। सीसी कहती है मैंने तो मेरी कितनी बार हेल्प की है, मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट किया तभी तो मैं इतनी अमीर बन गई हूँ। लिंशू फाइल्स लेके तैंग की कंपनी में आती है, पर तभी वहां पर वैन आ रही थी तो वो उससे मुंह फेर लेती है। सोचती है एम्प्लॉयज इसका वेलकम कर रही है, इसका मतलब ये पक्का मिस्टर तैंग की वाइफ बन गई होगी। पास्ट में लिंशू जब मिस्टर तैंग को अपने साथ डिनर पे चलने के लिए कहती थी तो वो उसे रूडली मना करके चला जाता था। और रिसेप्शनिस्ट कहती है ये फाइल मिस्टर तैंग को दे देना। वैन आकर मिस्टर तैंग से कहती है मैं ग्रैंडपा से मिलने आती जाती रहूंगी ताकि हम दोनों जल्दी क्लोज हो जाए और हमारी शादी हो जाए। कहता तुम ग्रैंडपा को परेशान मत करो, उनकी तबीयत खराब है। मैं सोचती हूँ वो बुढ़ा पक्का अभी भी उस लिंशू के बारे में सोच रहा होगा। वो बुढ़ा मरेगा तभी मैं मिसेस तैंग बन पाऊंगी। उसे किस करने वाली होती है बट वो बीच में फाइल कर देता है और कहता है आज की मीटिंग के लिए रेडी हो जाना, मैं तुम्हें साथ में पार्टी में ले चलूंगा। वो खुश होकर जाती है तो मिस्टर तैंग को सोचने लगा था। इनफैक्ट मिस्टर तैंग के असिस्टेंट ने उसे बताया था कि मिस्टर तैंग के पेरेंट्स का प्लेन क्रैश एक एक्सीडेंट नहीं था, एक मिस्टीरियस आदमी का उसे लेना देना था और वो मिस्टीरियस आदमी वैन को जानता है। तो वो सोचता है कहीं वैन का इस सबके पीछे हाथ तो नहीं। असिस्टेंट आकर मिस्टर तैंग को वही वाला पैकेज देता है। लिंशू ने उसके 1 लाख उसे वापस कर दिए थे, तो इसका मतलब वो वापस आ गई। जल्दी से भागता है। इधर ये दोनों बच्चे भागकर रिसेप्शनिस्ट के पास आते हैं और कहते हैं हम अपने डैडी को ढूंढ रहे हैं। तो तुम्हारे डैडी का नाम क्या है। तो बताते हैं हमारे डैडी तैंग ग्रुप के प्रेसिडेंट है मिस्टर तैंग। मिस्टर तैंग आता है तो कहते हैं वही हमारे डैडी हैं और दोनों भागकर जाकर उसके एक लेग्स पकड़ लेते हैं। कहती है बॉस ये बोल रहे हैं कि आपके बच्चे हैं। असिस्टेंट कहता भला मिस्टर तैंग के बच्चे कहाँ से आ गए, दोनों को भी बाहर निकालो। वो दोनों कहते हैं नहीं नहीं डैडी हमने इतनी मुश्किल से आपको ढूंढा है, इस हमें मत भगाओ। तो वो दोनों को गोद में उठा लेता है। मैं तुम दोनों को नहीं भगाऊंगा, इससे बोल देते हैं इनके पेरेंट्स के बारे में पता करो। दोनों को स्वीट्स दे रहा था और सोचता है सच में कितने अपने अपने लगते हैं और कहता तुम्हारे घर का एड्रेस क्या, मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा। नोनो कहती है तुम हमारे डैडी हो, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ। तो मुझे तो नोनो बहुत पसंद है, तुम इसके भाई हो, तुम्हारा नाम क्या है। वो बताता है मेरा नाम लिन चेंचन है। मिस्टर तैंग सोचता है सरनेम लिन है, तुम्हारी मम्मी कहाँ है। चेंचन कहता मम्मी अपने डिजाइन में बिजी हैं, चुपके से भाग कर आए हैं। मिस्टर तैंग सोचता है डिजाइनर,
लिंशु भी तो डिजाइनर बनना चाहती थी और उनसे उनकी मॉम का नाम पूछता है। नोनो कहती है हमारी मम्मी फेमस डिजाइनर है और उसका नाम बताने वाली थी, बट तभी चंचन उसके मुंह में ठूस के उसका मुंह बंद कर देता है। तो हमारी मम्मी का नाम सीसी है, बोली सी डिजाइनर है, उनको याद नहीं रहा। मिस्टर थैंक सोचता है लिंशु तो मेरे बच्चों को जन्म भी नहीं देना चाहेगी। नोनो कहती है ब्रदर तुमने डैडी को मम्मी के बारे में बताने क्यों नहीं दिया। चंचन कहता है अभी हमने डैडी की पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं की है, क्या पता उनके और बच्चे हों। नोनो पूछती है डैडी क्या आपकी शादी हो गई, क्या और भी बेबीज है। वो मना करता है। चंचन पूछता है डैडी क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। वो मना करता है। तो नोनो कहती है मुझे पता था डैडी मम्मी और हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। मिस्टर थैंक पूछता है तुम क्यों पूछ रही हो। चंचन कहते डैडी हमारी मम्मी सिंगल और बहुत ब्यूटीफुल भी है और तुम हैंडसम हो, तुम्हारी मम्मी के साथ अच्छा मैच बनेगा। कहते तुम लेट हो रहे हो, तुम्हारी मम्मी चिंता करेगी, तुम्हें जाना चाहिए। दोनों को उनके घर छोड़ने आता है। डोरबेल सुनकर लिंशु गेट खोलने जाने लगी थी। लिंशु से पहले सीसी गेट खोल देती है। इससे मिस्टर थैंक को लगता है कि ये बच्चों की मॉम होगी। तुम दोनों कहाँ चले गए थे। तो कहते हैं हम डैडी को ढूंढने गए थे। सीसी कहते तुम तो हर किसी को अपने डैडी बना लेते हो, अरे ये बच्चे थोड़े नॉटी हैं। कहता कोई बात नहीं, छोड़ के जाने लगा था। तो नोनो कहती है डैडी अपना नंबर तो देते जाओ ताकि हम दोबारा मिल सके। तो वो उसकी वॉच में अपना नंबर टाइप कर देता है, मुझे कॉल कर देना, मैं किसी को पिकअप करने भेज दूंगा और बच्चों को ऐसे अकेले बाहर नहीं घूमना चाहिए। तो वो उसकी किस कर कहती है ओके डैडी। इसी बच्चों को अंदर ले जाती है। मिस्टर थैंक सोचता है उनके साथ में सच में डैडी जैसा बिहेव करने लग जाता हूँ। तो बच्चे जाके लिंशु को हक कर लेते हैं। तो सिसी बताती है कि ये दोनों शैतान बाहर भाग गए थे, वो तो कोई काइंड इंसान ने वापस कर गया। वो काफी हद तक चंचन जैसा दिख रहा था, तभी दोनों बच्चे उस डैडी बोल रहे थे। जो सोचती है कहीं वो मिस्टर थैंक तो नहीं, ये शहर इतना बड़ा है, कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। और बच्चों से कहती तुम्हें मैंने अकेले बाहर जाने से मना किया था ना। टेंशन घुटनों पर बैठ के कहता है मम्मी प्लीज हमें माफ कर दो। भी माफी मांगने लगती है। मम्मी हम आपके लिए कपकेक लेके आए हैं, तो अगली बार ऐसा मत करना और आगे से ऐसे किसी को डैडी मत बोलने लग जाया करो। वो दोनों हाँ कर देते हैं। लिंशु को याओ को कॉल आता है जो कहता है तुम अभी भी फॉरेन से आई हो, मेरे साथ पार्टी में चलोगी। याओ ने उसकी प्रेगनेंसी के टाइम पे हॉस्पिटल ले जाने में हेल्प की थी, इसलिए लिंशु हाँ कर देती है। सीसी कहती है तुम और याओ चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और वो दोनों बच्चों को पसंद करता है, उसने तुम्हारी इतनी हेल्प भी की है, तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। जो कहती बिल्कुल भी नहीं, मैं उसे ब्रदर की तरह ट्रीट करती हूँ। सीसी कहती है हस्बैंड की डेथ को 4 साल हो गए तो अभी तक उसको भूली नहीं। बात टाल के चली जाती है। ये दोनों बातें सुन रहे थे। नोनो कहती है तो अंकल जाओ हमारे डैडी के लव राइवल बन जाएंगे। जिन कहता है हमें दोनों कंपैरिजन करना पड़ेगा, हमारे डैडी अंकल जाओ से ज्यादा हैंडसम है। डैडी की मम्मी से शादी भी हो गई है, उनके 2 बच्चे भी हैं साथ में। डैडी अंकल जाओ से ज्यादा रिच भी हैं, तो इस हिसाब से डैडी जीते। जाओ लिंशु को एक पार्टी में लेके जा रहा था। तो तुम फौरन वापस कब जाओगी। तो बताती है कि जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर वहाँ एक कार आती है जिसमें से मिस्टर तैंग और उसके साथ वैन निकलती है। उनके बारे में बातें बनाने लगे थे कि बिजनेस टाइकून मिस्टर तैंग और डांसर वैन में कितना परफेक्ट मैच है। लिंशु जब उन दोनों को साथ देखती है तो सैड होकर जल्दी से मुंह फेर लेती है। मिस्टर तैंग उसे पीछे जाते देख लेता है तो उसे थोड़ा शक होता है कहीं वो लिंशु नहीं थी, जरूर गलतफहमी हुई होगी। मिस्टर तैंग उसे पीछे जाता देख लेता है, वो लिंशु कैसे हो सकती है, जरूर गलतफहमी होगी। और लिंशु को छोड़ के काम की बात करने जाता है। भी एक आदमी आकर लिंशु को साथ में ड्रिंक करने के लिए बोलने लगा था। क्या करती है तो वो आदमी जबरदस्ती करने लग जाता है। जैसे बताया तुम जैसी लड़कियां इस पार्टी में इसलिए आती हैं ताकि अमीर लड़कों को फंसा सके। वो उसे हाथ लगाने लगा था। मिस्टर तैंग आकर उसका हाथ ही पकड़ लेता है। कहता है मिस्टर तैंग ये लड़की मुझे सेड्यूस कर रही थी। लिंशु मना करती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मिस्टर तैंग कहता तुमने इस हाथ से उसे हाथ लगाया था ना, और उसका हाथ ही मोड़ देता है और उसके बॉडीगार्ड उसे पकड़ के ले जाते हैं। मिस्टर तैंग अपना ब्लेजर निकाल के लिंशु को उड़ा देता है। कहती मैं धो के वापस कर दूंगी। योशो की गिरने वाली थी तो मिस्टर तैंग उसे गोद में उठा लेता है। वैन उसे रोकती बट वो उसे इग्नोर करके लिंशु को ले गया था। कहती है मैं खुद चल सकती हूँ। तो कहता है हिलो मत और उसे बेड पर बैठा देता है। चोट को टच करने लगा था, वो मुंह फेर लेती है तो कहता है मेडिसिन लेकर आता हूँ। लिंशु पास्ट के याद करने लगी थी जब एक बार मिस्टर तैंग बहुत ज्यादा रल्ली हो गया था तो वो उसे टांग कर घर पे लेके आई थी। बेड पर लिटाती है तो उसने उसे पकड़ के अपने ऊपर खींच लिया था। इतने साल हो गए अब मैं तुमसे लव नहीं करती हूँ। शॉवर लेकर आती है तो मिस्टर तैंग तो उसे देखते रह गया था, तो उसके मेडिसिन लगाने लग जाता है। लिंशु को सोचने लगती है इनफैक्ट पास्ट में एक बार उसके पेट में दर्द हो रहा था। कहते मुझे हॉस्पिटल ले चलोगे। कहा था कि मैं बिजी हूँ और अब कहता अपनी चोट पे पानी मत लगने देना। कहती है थैंक यू, मुझे अपना फोन देना, मुझे किसी को कॉल करना है। और उसके फोन से याओ को कॉल करती है। वो उसका पार्टी में वेट कर रहा था तो कहती है मैं किसी और के साथ आ गई हूँ और उसे फोन देके थैंक यू करने लगी थी। वो कहता है तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो। लिंशु कहती क्योंकि हमें कोई रिलेशनशिप नहीं है। वो कहता है क्यों एक्स हस्बैंड नहीं हूँ। तो कहती है एक्स हस्बैंड है तो डिस्टेंस बना के रखो ताकि फालतू की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। वो कहता कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग, और गुस्से से उसके क्लोज आता है। पर तभी मिस्टर तैंग को वैन के मैसेज आने लगे थे। तो कहती है लगता गलत तो वो वैन समझ रही है, तुम्हें उसे क्लैरिफाई करना चाहिए। वो कहता कोई जरूरत नहीं है। तो कहती है मुझे एक और कॉल करना है
और फोन करके कहते बेबी मम्मी को भी जरूरी काम है, आज नहीं आ पाएगी, तुम दोनों सो जाना। मिस्टर तैंग सोचता है पहले याओ को और अब बेबी को, और कहता है तुम्हें सबको रिपोर्ट देनी पड़ रही है क्या, कभी याओ को और कभी बेबी को कि तुम कहाँ पर हो। वो कहती तुम्हें इससे क्या, तो कहता है मुझे क्यों नहीं होगा, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। लिंशु कहती है एक्स हस्बैंड, तो अब हमें कोई रिलेशनशिप नहीं है। मिस्टर तैंग कहता है तुमने मुझे 1 लाख वापस क्यों किए, तो कहती है मैंने उधार लिए थे। मिस्टर तैंग कहता है मुझे वो नहीं चाहिए, हमें दोबारा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए। वो कहती है हमने डिवोर्स ले लिया है। मिस्टर तैंग कहता है जैसा कि डिसाइड हुआ था डिवोर्स के बाद मुझे तुम्हें 100 मिलियन देने थे, इसलिए हमें डिवोर्स एग्रीमेंट को दोबारा रीन्यू करवाना पड़ेगा। लिंशु कहती कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैं खुद को सपोर्ट कर सकती हूँ। तो कहता है छोटी सी डिजाइनर होके तुम दूसरे लड़कों पर रिलाई करती हो। तो लिंशु उसको थपड़ा मार देती है, निकल जाओ यहाँ से। वो कहता है तुम रेस्ट करो, मैं गेस्ट रूम में जा रहा हूँ। फिर वो आकर अपना काम करने लग गया था। तो उसे पास्ट का याद आता है कि लिंशु कैसे हमेशा उसका ध्यान रखती थी। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए शॉवर लेने लग जाता है। मॉर्निंग में रूम में लिंशु को उठाने आता है, बट वो तो वहां से चली गई थी। तो सैड होने लगा था। कजन आकर कहती है ब्रदर कल तुम पार्टी में उस वैन को अकेला छोड़ आए थे, बहुत बढ़िया किया। और ड्रेस से कहती है तुम सिस्टर इन लॉ के पीठ पीछे यहाँ पर गर्ल्स को लेके आते हो, पहले तुमने कभी वैन को भी बेडरूम में नहीं घुसने दिया। मिस्टर तैंग कहता है ये लिंशु के कपड़े हैं। कजन कहती है सिस्टर इन लॉ वापस आ गई, वो डिजाइनर है ना, तभी तो इतनी ड्रेस बनाई है। ब्रो इसका मतलब तुम्हारे सिस्टर इन लॉ के बीच में कल रात क्या तुम दोनों साथ हो गए। वो कहता नहीं, तुम्हें अपनी सिस्टर इन लॉ बहुत पसंद है, हमेशा उसी के बारे में बोलती रहती हो। कजन कहती है सिस्टर इन लॉ इतनी अच्छी है, ब्यूटीफुल है, गुड फिगर है, घर के बाहर के दोनों काम संभाल लेती है, और तो और मेरे लिए कितने अच्छे कपड़े चूज करती है। तुम भी बेवकूफ हो जो उसे अपने हाथों से जाने दिया, उसे डिवोर्स दे दिया, ये नहीं पता कितने लड़के सिस्टर इन लॉ से शादी करने के लिए तरस रहे हैं। मिस्टर तैंग सोचता है पक्का वो याओ और बेबी भी लिंशु से शादी करना चाहते होंगे। फिर कजन बताती है ग्रैंडपा ने मीटिंग के लिए बुलाया है। वो जाने लगा था पर अचानक से चक्कर आने लगते हैं। तो कहती है ब्रो तुम तो बीमार हो। लिंशु जैसी आती है बाहर याओ उसका वेट कर रहा था और पूछता है तुम कल रात वापस नहीं आई थी क्या मिस्टर तैंग के साथ थी। तो लिंशु बताती है कि वो मेरा एक्स हस्बैंड है, नोनो और चेंचन का डैडी। याओ एकदम हैरान और पूछता है क्या तुम बच्चों के लिए अब उसके साथ हो जाओगी। लिंशु कहती है बिल्कुल भी नहीं, बच्चों को मैं खुद सपोर्ट कर सकती हूँ और तुम्हें मेरे लिए इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद का और बच्चों का ध्यान रख लूंगी। ये बोलकर अंदर चली जाती है पर याओ उसे देख रहा था। बच्चे कहते हैं मम्मी आप आ गई, हम दोनों ने आपको मिस किया। वो कहती है मैंने भी तुम दोनों को मिस किया। सिसी कहती है अच्छा हो तुम आ गई, वरना ये दोनों शैतान तुम्हें ढूंढने के लिए फिर से भाग रहे थे। और फिर उसकी पुष्टि बताती है कि मिस काओ को डिजाइन पसंद आए हैं तो 2 दिन में काम हो जाएगा। लिंशु कहती 2 दिन और वेट करो, फिर मैं तुम दोनों को फौरन वापस ले जाऊंगी। बट वो दोनों सैड होते हैं। नोनो कहती है ब्रदर अब हम यहाँ से जाने वाले हैं, फिर डैडी का क्या करेंगे, हमें तो मम्मी डैडी को साथ करना था ना। तो चैंचन उसे अपने लैपटॉप में दिखाता है, ये देख डैडी किसी और लड़की के साथ हैं। मिस्टर तैंग हॉस्पिटल में काम कर रहा था, तभी वैना कर कहती है मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाई हूँ। बट वो उसे इग्नोर करके उठ के जाने लगा था, पर वैना उसे बार बार सूप पीने को बोल रही थी तो थोड़ा सा टेस्ट कर कहता है लिंशु से ज़्यादा टेस्टी नहीं है। बट उसके जाते ही वैन गुस्से से बॉल फेंक के मारती है। चंचन कहता है मैंने पता किया है, न्यूज़ में सब बोल रहे हैं ये डैडी की गर्लफ्रेंड है, पर ये झूठ बोल रही है। और मिस्टर तैंग की फोटो पे क्रॉस लगा देता है। दोनों कहती है पर मुझे नहीं लगता डैडी इस टाइप के इंसान है। और उसे अपनी वॉच से फ़ोन करती डैडी मम्मी मुझे और भाई को शहर से वापस लेके जा रही हैं, अब हम आपके साथ खेलने नहीं आ सकते, मैं आपको मिस करूँगी, प्लीज़ हमें कॉल करते रहना। मिस्टर तैंग सोचता है इसे रोते देख मैं क्यों हर्ट ब्रोक हो रहा हूँ, और कॉल करने लगा था बट फिर रुक जाता है कि उनको रियल डैडी चाहिए जो मैं थोड़ी ना हूँ। असिस्टेंट आकर कहता बॉस जब से यंग लेडी गई है आप चैन से सो नहीं पाए हो, ऐसे चलता रहा तो आपका इंसोम्निया बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप हमेशा इन्वेस्टिगेशन का बहाना मारकर रात भर जाग के काम करते हो। अगर आपको मैडम इतनी पसंद है तो आप उनके पीछे क्यों नहीं चले जाते। बट मिस्टर तैंग को याद आता है कि उसने बोला था कि हमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, और सोचता है वो स्टार्टिंग में इतनी इनोसेंट और जेंटल थी, फिर अचानक से इतनी क्यों बदल गई। और पूछता है वैन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कैसा चल रहा है। असिस्टेंट कहता है वैन जब से फॉरेन से वापस आई है उसने किसी भी सस्पिशियस इंसान से दोबारा कांटेक्ट नहीं किया है। मिस्टर तैंग कहता है उसमें नजर रखना, और हाँ ये भी पता कर लेना कि लिंशु इतने टाइम से कहाँ थी। असिस्टेंट कहता बॉस आप चिंता मत करो, मैं पूरा इन्वेस्टिगेट कर लूंगा, अगर उनके आसपास कोई मेल मॉस्किटो भी होगा ना मैं तो उसका भी पता लगा लूंगा। लिंशु मैनेजर के साथ ड्रेस चूज कर रही थी, तभी वहाँ पर वैन और उसकी फ्रेंड आ जाती है। अब क्या इस मॉल में किसी को भी घुसने देते हैं, एक विलेजर गर्ल जो कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकती, अगर इसने ड्रेस खराब कर दी तो कैसे रिपे करेगी। मैनेजर गुस्से में कुछ बोलने वाली थी पर लिंशु कहती है हाँ मैं विलेज से हूँ तो क्या हुआ, किसने कहा विलेज के लोग शॉपिंग करने के लिए मॉल में नहीं आ सकते, कम से कम तुम जैसे बदतमीजी से तो बेटर ही है। अच्छा तुम लोग विलेज से नहीं हो वरना विलेज का नाम खराब करते हैं। वैन कहती है मेरी फ्रेंड के कहने का मतलब ये था कि ये ड्रेस सिल्क से बनी है, टच करने से खराब हो जाएगी।
लिंशु कहती है अच्छा अगर टच करने से खराब हो जाएगी तो फिर पहन कैसे सकते हैं, इसे तो फिर मॉल में नहीं एग्जीबिशन में होना चाहिए। फ्रेंड डेस्टिन कहती है वैन ये टेलर मेड ड्रेस है, तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है मिस्टर तैंग के साथ डेट पे जाने के लिए। वैन कहती है ये ड्रेस मैं खरीदूंगी। लिंशु कहती है पर ये ड्रेस अभी आउटडेटेड है। वैन कहती है सकूरा ब्रांड के कपड़े बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, अगर सारे पैसे इस ड्रेस को खरीदने में लगा दोगी तो अपने विलेज में वापस जाने के लिए किराया नहीं बचेगा। फ्रेंड हंस पड़ती है यानी डाइवोर्सी है। लिंशु कहती है मैं सेकंड हैंड लड़कों को यूज करके फेंक देती हूँ, जैसे इस आउटडेटेड कपड़े को फेंक दिया। मिस्टर तैंग कहता है मैं सेकंड हैंड हूँ। कजन कहती है सिस्टर इन लॉ ने तुम्हें डाइवोर्स दे दिया है तो सेकंड हैंड ही हुए। वैन और उसकी फ्रेंड कहती हैं सकूरा ब्रांड के कपड़े चीफ डिजाइनर एस खुद डिजाइन करती हैं, जो डिजाइन अवार्ड भी जीत चुकी हैं, और तुम इस ड्रेस को आउटडेटेड बोल रही हो। लिंशु कहती है ये ड्रेस सच में लास्ट ईयर की है। मैनेजर अगर ये सच में खरीदना चाहती हैं तो इन्हें बेच दो। तो मैनेजर बताती है 2 लाख की है। वैन हैरान इतनी महंगी। फ्रेंड कहती है क्या तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं है। तो वैन शो ऑफ करने के लिए पे कर देती है। मिस्टर तैंग जाने लगा था। कजन कहती है चेकिंग नहीं करोगे, तो कहता है मैं सेकंड हैंड हूँ, मैं क्या चेक कर लूंगा। वैन कहती है तुम्हारे पास तो पैसे नहीं होंगे, मैं तुम्हें ड्रेस दिला दूंगी, छोटी मोटी चूज कर लो अपने लिए। लिंशु कहती कोई जरूरत नहीं और जाने लगी थी। तो मैनेजर उसे बॉस बोल के ग्रीट करती है। लिंशु कहती दोबारा फिर मिलेंगे, जबकि वैन हैरान थी उसे बॉस क्यों बोला तुमने। तो मैनेजर कहते वही तो सकूरा ब्रांड की फाउंडर है। वैन को यकीन नहीं आ रहा था। तो मैनेजर कहती है इन्होंने अपनी फ्रेंड सीसी के साथ मिलके ये ब्रांड स्टार्ट की थी, और फोटो दिखाती है। तभी वैन लिंशु को दोनों बच्चों के साथ देख लेती है, तो सोचती है ये तो मिस्टर तैंग जैसे दिख रहे हैं, मुझे इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। दोनों बच्चों को आइसक्रीम खानी थी तो सीसी ले जाती है क्योंकि लिंशु को वॉशरूम जाना था। बट तभी मिस्टर तैंग उसे पकड़ के खींच लेता है। सेकंड हैंड किसे बोल रही थी। तो कहती है मैंने तो ऐसे बोल दिया। वो कहता तुम मुझे कुछ भी बोल देती हो, तो बताओ कैसे यूज करोगी। और उसके क्लोज होकर किस करने लगा था। तभी दोनों बच्चे उसे आवाज मारते हुए आ रहे थे, तो वो जल्दी से उसे धक्का मार देती है। पास्ट में हम देखते हैं जब उन दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड कर ली थी तो मिस्टर तैंग ने उसे बोला था मेडिसिन खा लेना, डाइवोर्स में सिर्फ 3 महीने बचे हैं, डाइवोर्स के बाद हमें कोई रिलेशन नहीं रहेगा। तो कहती है तुमने डाइवोर्स करने के लिए कहा था, तो अब इतना क्लिंची होने का नाटक मत करो। और गुस्से जाने लगी थी। वो कहता तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। बट तभी वो बच्चों के आने की आवाज सुनता है, तो कहता है मम्मी तुम्हारे बच्चे हैं। किसके साथ। याओ के साथ। लिंशु को याद आता है जब उसकी बेबी की डिलीवरी हुई थी तो मिस्टर तैंग उसकी बजाय वैन के पास था, और कहती है तुम्हें इससे क्या। गेट बंद करके चली जाती है। जैसे बच्चे आते उन्हें ले जाती है। असिस्टेंट बताता है कि बॉस आपकी वाइफ ने शादी नहीं की है, अपनी सकूरा नाम की न्यू ब्रांड खोली है, और उन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया था। रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग बच्चों का बाप याओ है। मिस्टर तैंग कहता है डाइवोर्स के बाद ही किसी और के साथ बच्चे। फिर असिस्टेंट बताता है कि वैन ने जो क्रेडिट कार्ड यूज किया था हो सकता है उसे किसी मिस्टीरियस आदमी ने दिया हो। इधर वैन को जब पता चलता है कि वो दोनों बच्चे मिस्टर तैंग के हैं तो बहुत गुस्से में थी, और कहती है ये बात मिस्टर तैंग को नहीं पता लगनी चाहिए। एक आदमी बैलून बेच रहा था तो दोनों बच्चे भागकर जाकर उसे बैलून लेने लग जाते हैं। लिंशु सीसी से कॉल पे बात कर रही थी, तभी कोई आदमी उसे धक्का मार के जाता है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है वो बैलून वाला बच्चों को लेके गायब, तो उन्हें ढूंढने लग जाती है। रो रही थी। सीसी आती है तो कहती है पुलिस को कॉल करो, ये सब मेरी गलती है, मैंने उनका सही से ध्यान नहीं रखा। याओ कहता अभी मौका है, बच्चों के बाप मिस्टर तैंग से कांटेक्ट करो, वो काफी पावरफुल है, पक्का बच्चों को ढूंढ लेगा। सीसी हैरान बच्चों का बाप जिंदा है, वो भी मिस्टर तैंग। लिंशु भागकर मिस्टर तैंग के पास आती है। वो कहता है अब तुम्हें सेकंड हैंड की याद आ गई। तो रोते कहती है मेरे बच्चे खो गए, प्लीज उन्हें ढूंढने में मेरी हेल्प करो। वो कहता बच्चे खोए तो पुलिस को कॉल करो या बच्चों के बाप के पास जाओ। लिंशु रोते बताती है कि पुलिस उन्हें ढूंढ रही है पर सीसीटीवी से कुछ पता नहीं चला, इसलिए मुझे मजबूरी में ही आना पड़ा। मिस्टर तैंग कहता मुझे क्या फायदा होगा। तो कहती है अगर बच्चों को ढूंढ दिया मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, जो तुम करने कहोगे वह करूंगी। और जाने लगी थी तो उसका हाथ पकड़ कहता है बच्चों को ढूंढना इस वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और असिस्टेंट को ऑर्डर दे देता है। वो रो रही थी तो उसके आंसू पूछने लगा था, बट फिर रुक जाता है। बच्चों को कुछ पता चलेगा मैं बता दूंगा। पर फिर वो काफी परेशान था और कहता है बच्चे मेरे भी नहीं है, फिर भी मुझे इतनी चिंता क्यों हो रही है। असिस्टेंट बच्चों को ढूंढ के लिंशु को दे देता है और उसे बताता है कि वो हॉस्पिटल में है, छोटी बच्ची की पैर में चोट लग गई थी। तो कहता है तुम जाकर उसका ध्यान रखो। इधर वैन को पता चलता है कि उसका गुंडा पकड़ा गया, तो वो मिस्टर तैंग को सूप देने चाहती है। तो सोचती है लगता है मिस्टर तैंग को पता नहीं चला उसके बच्चे हैं, वरना वो ऐसे चुप करके नहीं बैठता। लिंशु आते देख वैन कहती है तुम अभी भी मिस्टर तैंग के पीछे पड़ी हो, उसने तुम्हें डिवोर्स दे दिया है, वो भी मेरी वजह से। तुम क्या मिस्ट्रेस बनना चाहती हो। लिंशु कहती है मैं और मिस्टर तैंग की 5 साल पहले शादी हो गई थी, तब तुम हमारे बीच में आई थी तो मिस्ट्रेस तुम हुई, और मैं अब वो पहली वाली नहीं रह गई जिससे तुम बुली कर देती थी। और इतने सालों से मिस्टर तैंग ने तुम्हें अपनी वाइफ क्यों नहीं बनाया, खुद से पूछो। अंदर चली जाती है। फिर वो मिस्टर तैंग का आकर थैंक यू करती है, बच्चे ठीक हैं। उसे बदले में गिफ्ट देने लगी थी। जैसे झुक के थैंक यू करती है वो कहता है ऐसा मत करो, तुम मेरी वाइफ हो, मतलब एक्स वाइफ। वो जाने लगी थी तो कहता है ग्रैंडपा तुमसे मिलना चाहते हैं। तो सोचती है ग्रैंडपा ने हमेशा मेरे साथ काइंड बिहेव किया है, इसलिए वो हाँ कर देती है।
बट उसकी जाते ही मिस्टर तैंग बड़ा खुश होता है। असिस्टेंट कहता है वाइफ के आते ही बॉस के फूल खिल गए। फिर वो उसे फैशन डिजाइन कंपटीशन की लिस्ट दिखाता है तो कहता है इसके मतलब उन बच्चों की मॉम सकूरा ब्रांड की डिजाइनर है, इनकी ब्रांड अच्छी लग रही है, हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सीसी कहती है मैनेजर ने गलती से मेरी जगह तुम्हारा नाम लिस्ट में लिख दिया। वो कहती कोई बात नहीं, बाद में चेंज हो जाएगा। सीसी पूछती है कि बच्चों को पता है मिस्टर तैंग उनका बाप है। लिंशु कहती है नहीं, मैंने उनको बताया है कि उनका डैडी मून में रहते हैं। सीसी कहती है चंचन बहुत स्मार्ट है, मुझे नहीं लगता उसने विश्वास किया होगा। वैसे मिस्टर तैंग ने तुम्हारी इतनी हेल्प की, कहीं ऐसा तो नहीं है उसे अब भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स हो। लिंशु कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने मुझे डिवोर्स इसलिए दिया क्योंकि उसे किसी और के लिए फीलिंग्स थी। सीसी कहती है ये तो वही है जो बच्चों को छोड़ने आया था मिस्टर तैंग। नोनो सपने में चिल्ला रही थी तो वो उसके पास जाती है। लिंशु मिस्टर तैंग की ग्रैंडपा से मिलने आती है तो वो पूछते हैं इतने सालों से तुम कहाँ थी? तुम्हारे ग्रैंडपा की डेथ के बाद मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, पर मिस्टर तैंग तुम्हारा अच्छे से ध्यान नहीं रख पाया, ये सब मेरी गलती है। लिंशु कहती है आपकी कोई गलती नहीं है, डिवोर्स हम दोनों के लिए ठीक था। ग्रैंडपा कहते हैं नलायक, खड़ा के देख रहा है, इसके लिए पानी लेकर आ। कजन पूछते सिस्टर ला तुम यहाँ रुकोगी ना? वो कहती है मैं वापस जा रही हूँ कुछ दिनों में। तो कहती है मुझे तो लगा था आप और ब्रदर साथ हो गए हो, कि तुम दोनों में अब कोई चांस नहीं है। लिंशु कहती है मुझे 3 साल लगे सोचने में कि फीलिंग्स कभी फोर्स नहीं की जा सकती। ये सुनते ही मिस्टर तैंग के हाथों से ग्लास टूट जाता है। फिर जब वो चारों कार से जा रहे थे, कजन असिस्टेंट को इशारा करती है और उसके ब्रेक लगाते ही लिंशु मिस्टर तैंग की गोद में गिर गई थी। दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे, वो एकदम से दूर हो जाती है। फिर वो जल्दी से उसके लिए गेट खोलता है। कजन कहती है ब्रो इसे लाइक करता है बट फिर भी कूल बनने के लिए ऐसे एक्टिंग करता है जैसे कोई फिक्र ही ना हो। वो जाने लगी थी तो पूछता है क्या तुम और जाओ शादी करने वाले हो? वो कहती है याओ को मैं ब्रदर की तरह ट्रीट करती हूँ। वो सोचता है फिर भी तुम्हारे बच्चे हैं और चला जाता है, जबकि वो उसे देख रही थी। असिस्टेंट आकर बताता है कि जिन गुंडों ने बच्चों को किडनैप किया था वो खुद ही टपक गए। मिस्टर तैंग कहते हैं इसका मतलब उनके पीछे कोई मामूली इंसान नहीं है। असिस्टेंट कहता है वैन ने लोगों को कॉल किया था और पैसे भी ट्रांसफर किए थे। मिस्टर तैंग कहता है पर वैन लिंशु के बच्चों को हर्ट करना चाहेगी। असिस्टेंट कहता है क्या पता उसे लगता हो कि वो बच्चे आपके हों और मैडम और याओ का कोई क्लोज रिलेशनशिप भी नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं बच्चे सच में आपके हों। वो कहता अगर मेरे बच्चे होते मुझे क्यों नहीं पता होता। वो वैन अकेली ये सब कुछ नहीं कर सकती, जरूर उसके साथ कोई मिला हुआ है, आगे से अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना। फिर वो सोचता है अगर मैं लिंशु को डिवोर्स नहीं देता हो सकता मेरे उसके साथ 2 बच्चे होते और वो नोनो और चंचन की जितने क्यूट होते, बट वो लोग तो अपनी मम्मी के साथ चले गए होंगे। फिर वो हॉस्पिटल आके पूछता है तुम्हारी बेटी कैसी है? वो कहती है ठीक है, कल डिस्चार्ज हो जाएगी। पूछता है इसके बाद क्या करोगी? तो कहती है इसके बाद मैं बच्चों को यहाँ से ले जाऊंगी। मिस्टर तैंग पूछता है तुम यहाँ पे क्यों नहीं रुक जाती हो? तो कहती है यहाँ पे मैंने कार एक्सीडेंट में अपने ग्रैंडपा को खो दिया था, तुम्हें खो दिया और ऑलमोस्ट अब अपने बच्चों को खोने वाली थी, तो शहर में रुक के क्या करूंगी? वो कहता है तो मेरा क्या? मेरा मतलब ग्रैंडपा का क्या? वो तुम्हें अपनी ग्रैंड डॉटर ना समझते हैं। अब तुम सिंगल हो, क्यों ना दोबारा शादी कर लें? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी और के बच्चे हैं। वो कहते तुम्हें कि दोबारा 3 सालों के लिए मैरिज एग्रीमेंट करना है, तुम मुझे समझते क्या हो? वो कहता मेरा वो मतलब नहीं था। तो कहती निकल जाओ यहाँ से। चंचन आकर पूछता है मम्मी आप किससे बात कर रही थी? तो कहती है एक अंकल थे। वो सोचता है मम्मी अब भी मुझे और सिस्टर को बताने को तैयार नहीं है कि डैडी कौन है। मिस्टर तैंग हॉस्पिटल से जाने के बजाय कार लेके पूरी रात बाहर वेट करता है। तभी उसे सिस्टर को कॉल आता है कि आपकी अपॉइंटमेंट है। तो वो देखता है लिंशु याओ के साथ बच्चों को लेके जा रही है और लिंशु से जाते देख लेती है। याओ सबको घर छोड़ने आता है तो वो उसका थैंक यू करते हैं। सीसी कहती है याओ तुम्हारी इतनी हेल्प करता है, तुम उसे चांस क्यों नहीं देती हो? वो कहती है मैं डिवोर्सी हूँ, 2 बच्चे हैं, याओ बेटर डिजर्व करता है। सीसी कहती है तुम यंग ब्यूटीफुल और इंडिपेंडेंट हो, दोनों बच्चे कितने क्यूट हैं, तो कौन तुमसे शादी नहीं करना चाहेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है तुम अभी बच्चों के डैडी के बारे में सोच रही हो? वैसे हैंडसमनेस, रिच और स्टेटस में से तैंग ग्रुप के प्रेसिडेंट का कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता है, वो है इतना एक्सीलेंट। लिंशु कहती है अगर वो इतना एक्सीलेंट ना होता तो मैं उससे फर्स्ट राइड लव में पड़ती ही नहीं, और कहती है हम दोनों के बीच में इम्पॉसिबल है। इधर मिस्टर तैंग पीपी का टल्ली हो गया था तो ये सब देखते हैं मिस्टर तैंग ने अपना क्या हाल बना लिया है। याओ कहती है अगर तुम सिस्टर लॉ को लाइक करते हो तो उसे मनाने की कोशिश करो। ब्रदर कहता है पर उसके तो ऑलरेडी किसी के साथ बच्चे हैं ना। कजन कहती है फिर क्या हो गया, उसके बच्चे उसके जैसे क्यूट होंगे। ब्रो तुम उनके डैडी बनने के लायक बन सकते हो। मिस्टर तैंग सोचता है वो बच्चे पक्का नोनो और चंचन जितने क्यूट होंगे, और इमेजिन करता है जब वो घर पे आएगा दोनों बच्चे उस डैडी कहते हुए हक कर लेंगे और लिंशु उसका हस्बैंड कह के वेलकम करेगी। तो कहता बच्चे होने में क्या बुराई है। इधर लिंशु दोनों बच्चों को अपने साथ वापस लेके जा रही थी। नोनो कहती है मम्मी मुझे वॉशरूम जाना है। मिस्टर तैंग को बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे थे और फिर उसे नोनो को कॉल आता है। वो टल्ली था इसलिए कजन पिक करती है। नोनो कहती डैडी। कजन हैरान, ब्रो का बच्चा है, मुझे कैसे नहीं पता। असिस्टेंट कहता लगता है वही 2 बच्चे हैं जिन्होंने गलती से मिस्टर तैंग को डैडी समझ लिया था। नोनो कहती है डैडी आप सुन रहे हो ना, मैं और मेरा भाई मम्मी के साथ वापस जा रहे हैं क्योंकि मेरे और मेरे ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए हमें जाने में थोड़ा लेट हो गया।
मिस्टर तैंग पूछता है एक्सीडेंट क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? नोनो कहती हाँ डैडी हम ठीक हैं, अब जा रहे हैं, पता नहीं हम अगली बार कब मिलेंगे, हम मैसेज करते रहना। और डैडी सॉरी, ब्रदर ने बोला था वो आपको टेस्ट करेगा, इसलिए हमने आपको झूठ बोला। सीसी तो हमारी गॉड मदर है, हमारी मम्मी का नाम तो लिंशु है। तो वो सब हैरान और मिस्टर तैंग भागता है। लिंशु नोनो को वॉशरूम के बाहर से आवाज मारती है तो कहती है मम्मी अभी आती हूँ। तो कहती है जल्दी चलो वरना प्लेन छूट जाएगा। एयरपोर्ट पे ले आई थी। नोनो कहती है मम्मी हम सच में वापस जा रहे हैं। वो कहती है क्यों, तुम्हें घर नहीं जाना? नोनो कहती है मम्मी पर मुझे डैडी के साथ रहना है। तभी मिस्टर तैंग आता है, वो दोनों बच्चों को छुपा लेती है, पर वो दोनों झांकी देखती है और डैडी करते हुए भागकर उसके पास ले जाते हैं। वो पूछती है तुम इसे डैडी को बोल रहे हो? नोनो कहती है डैडी को डैडी तो बोलते हैं। तो वो सोचती है इन्हें कैसे पता चल गया और मिस्टर तैंग इन्हें मुझसे छीन लेगा। फिर उसके बुलाने पे चंचन भी उसके पास चला जाता है। वो पूछते हैं डैडी आप यहाँ पर? वो कहता है डैडी तुम्हें घर ले जाने आया है। तो चंचन हाथ छुड़ा के लिंशु के पास आ जाता है, मुझे तो मम्मी के साथ ही रहना है। और नोनो भी उतर के अपनी मम्मी के पास चली जाती है। डैडी अच्छा है कि आप हमें पिकअप करने के लिए आए, पर अगर हमें चूज करना पड़े तो हम मम्मी को चूज करेंगे। मिस्टर तैंग कहता मुझे पता तुम्हारी मम्मी ने अकेले तुम दोनों को पाला है, जो आसान नहीं था। मुझे अफसोस है कि मैं उस टाइम इसके साथ नहीं था, इसलिए मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। तो प्लीज डैडी के साथ घर चलो। चंचन पूछता है मम्मी का क्या? वो कहता है मुझे पता तुम हमारी रिलेशनशिप खत्म करना चाहती हो, पर प्लीज थोड़ा बच्चों के बारे में भी सोचो, मुझे एक चांस तो दे ही सकती हो ना। दोनों बच्चे बोलने लगते हैं तो लिंशु भी हाँ कर देती है एंड वो दोनों बहुत खुश होते हैं और अपने दोनों मम्मी डैडी का हाथ पकड़ के जाने लगे थे। फिर वो मिस्टर तैंग के घर पे आते हैं। वाओ कितना ब्यूटीफुल घर है, अब से हमारा घर हुआ, हम साथ में रहेंगे। मिस्टर तैंग हाँ करता है तो दोनों अंदर भाग जाते हैं। मम्मी देखो कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं। वो हैरान थी। मिस्टर तैंग कहता है ये फ्लावर्स के पौधे तुमने लगाए थे तो मैंने इनका अच्छे से ध्यान रखा, सब कुछ 5 साल पहले जैसा ही है, जैसा तुम छोड़ के गई थी। दोनों पूछती डैडी मेरा और भाई का रूम कहाँ है? तो कहता है कल कुछ आके मैं तुम दोनों के लिए न्यू फर्नीचर लेके आऊँगा। दोनों कहती है मैं और भाई हमेशा मम्मी के साथ सोते हैं, अलग से रूम प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर तैंग कहता है अब तुम दोनों बड़े हो रहे हो, हमेशा मम्मी के साथ थोड़ी ना सोओगे, तुम्हारी मम्मी को डैडी के साथ सोना पड़ेगा ना, और अब से तुम दोनों के भी अपने अपने रूम होंगे। चंचन कहता है मैं बॉय हूँ और मैं अकेला सो सकता हूँ। दोनों कहती है पर मुझे थोड़ा अकेले सोने में टाइम लगेगा, तब तक मम्मी के साथ ही सोना पड़ेगा। लिंशु कहती है नोनो को बचपन से मेरे साथ सोने की आदत है। फिर वो रात में दोनों बच्चों को स्टोरी सुना के सुला रही थी और बच्चों किस करती है तो उसे देख रहा था। मॉर्निंग में वो दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और पूछती है तुम दोनों अपने डैडी से कब मिले, यानी तुम दोनों को पहले से पता था वो तुम्हारा डैडी है। नोनो कहती है मम्मी भाई ने मुझे बताने से मना किया था आपको। चंचन भागने लगा था, वो रोकती है। नोनो कहती है भाई सॉरी, मम्मी गुस्से में थी इसलिए मैंने डर के मारे बता दिया। वो पूछती है चंचन बताओ ये सब क्या चल रहा है। चंचन कहता है मम्मी मैंने एक्सीडेंटली आपका डाइवोर्स सर्टिफिकेट देख लिया था, उसमें डैडी की फोटो थी तो मैंने थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया, पता चल गया। वो कहती तुम दोनों इसलिए मेरे पीछे आए थे ताकि अपने डैडी को ढूंढ सको। चंचन कहता मम्मी ऐसी बात नहीं है, हम बस यहाँ के देखना चाहते थे कि डैडी किस टाइप के इंसान है। नोनो कहती हाँ मम्मी हम तो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। चंचन कहता मम्मी सैड मत हो। वो कहती मैं सैड नहीं हूँ, पर आगे से जो भी बात हो मुझे बता दिया करो वरना मुझे चिंता होती है। मिस्टर तैंगा चाहता है तुम रो रही हो? तो कहती नहीं मैं ब्रेकफास्ट लेके आती हूँ। नोनो कहती डैडी आज हम मॉल चलेंगे ना। वो कहता है तुम इतना धीरे क्यों बोल रहे हो? चंचन कहता है मैंने और सिस्टर ने मम्मी को गुस्सा दिला दिया। वो कहता है अगर तुम गलती मान लोगी तो मम्मी कभी गुस्सा नहीं होगी। और फिर शॉपिंग करने के बाद वो उन्हें डिनर पे लेके जाने लगा था। लिंशु कहती है बाहर खाना हेल्दी नहीं है तो मैं घर जाके खुद बना दूंगी। मिस्टर तैंग सोचता है मैंने कितने सालों से इसके हाथ का बना खाना नहीं खाया। रात में जब लिंशु डिनर प्रिपेयर करने के लिए सामान उठाने लगी थी उसका हाथ नहीं पहुंचता तो पीछे से मिस्टर तैंग आकर उसकी हेल्प करने लगता है, बट वो काफी क्लोज हो गए थे। नर्वसनेस के मारे वो गिरने वाली होती है। दैन वो उसे पकड़ के बचा लेता है। वो थैंक यू करती है तो कहता है तुम मेरे बच्चों की मॉम हो, ऐसे थैंक यू करने की जरूरत नहीं है। वो कहती तुम्हारे हाथ पे चोट लग गई। वो कहता तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? तो कहती है मुझे बच्चों की चिंता है और उसके बैंडेड लगा देती है। मिस्टर तैंग कहता है मैं दोनों बच्चों को ग्रैंडपा से मिलवाना चाहता हूँ। दोनों बच्चे आके पूछते किसकी बात हो रही है? तो लिंशु बताती है कि वो बहुत काइंड ओल्ड मैन है, तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडपा। देन वो दोनों बड़े खुश होते हैं। वो काम कर रहा था तो सोचती है पहले से कितना काइंड बन गया है और कहती है मुझे बच्चों के बारे में बात करनी है। वो सोचता है कहीं बच्चों को लेके तो नहीं जा रही, बट वो कहती है बच्चों को जल्दी यहाँ पे एडमिशन करवाना पड़ेगा। बट तभी मिस्टर तैंग को असिस्टेंट कॉल आता है जो बताता है कि वैन का क्रिमिनल ग्रुप से लेना देना है। मिस्टर तैंग कहता है वो तो ऑर्फन है, ऐसे कैसे हो सकता है। लिंशु सोचती है अगर मैं यहाँ रहूंगी तो बच्चों की कस्टडी के लिए फाइट करेगा। असिस्टेंट वैन को अंदर नहीं घुसने दे रहा था बट वो जबरदस्ती आ जाती है तो मिस्टर तैंग उसे क्लियर कर देता है कि मेरा तुमसे कोई रिलेशन नहीं है तो मेरा पीछे छोड़ दो। मैंने तुम्हें कुछ साल पहले क्लियर कर दिया था। इनफैक्ट कुछ साल पहले जब वो उसे एयरपोर्ट से पिकअप करने गया था तभी उसने उसे बता दिया था कि मेरी लिंशु शादी हो गई है तो तुम्हें बार बार हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पर वो जानबूझ के उसके कपड़ों पे पानी गिरा देती है। जब वो वॉशरूम में जाता है पर अपना फ़ोन बाहर रखा भूल गया था
और लिंशु ने प्रेगनेंसी के टाइम पे जब मिस्टर तैंग को कॉल किया था तो वैन ने उठा लिया था और झूठ बोल दिया था कि मिस्टर तैंग तो शावर लेने गया है, जिस वजह से लिंशु ने उन दोनों के रिश्ते को गलत समझ लिया। रिसेप्शनिस्ट हैरान थी, आज बॉस इतनी जल्दी काम से जा रहे हैं। तो मिस्टर तैंग उनसे कहता है, कंपनी में जिसकी वाइफ और चिल्ड्रन घर पे वेट कर रहे हो, अब से उन्हें 1 घंटा पहले छुट्टी मिल जाया करेगी। और फिर वो घर पे आता है तो सोचता है लिंशु कितने क्यूट क्यूट बच्चे लेके आई है, अब घर में मुझे पहले की तरह अकेलापन फील नहीं होता। उसके आते ही नोनो से जाके गोदी चढ़ जाती है। चंचन कहता है मम्मी ने टेस्टी खाना बनाया है और वो साथ में खाने लगते हैं। फिर मिस्टर तैंग लिंशु और दोनों बच्चों को ग्रैंडपा से मिलवाने लेके आता है। वो ग्रैंडपा और कजन को हेलो करते हैं। ग्रैंडपा उन्हें देख के खुश होते हैं, पर कजन पहचान लेती है तो वही दोनों बच्चे हैं। मुझे तो पहले से लगा था कि ये ब्रदर के बच्चे हैं। ग्रैंडपा उन दोनों को गिफ्ट देने लगे थे। लिंशु मना करती है, एक्सपेंसिव है। मिस्टर तैंग कहता कोई बात नहीं, तो वो रख लेते हैं। फिर ग्रैंडपा उन दोनों को घर दिखाने ले जाते हैं। वो दोनों इसे देख रहे थे तो कजन जानबूझ के मिस्टर तैंग को धक्का मार देती है, जिससे वो उसके ऊपर गिर जाता है और नर्वस होने लगे थे तो कजन सॉरी बोल के भाग जाती है। ग्रैंडपा मिस्टर तैंग को समझाते हैं कि लिंशु बच्चों को लेके वापस आ गई है, तो तू अब लिंशु के साथ सब कुछ ठीक करके उसके साथ खुशी खुशी रहने लग जा। फिर वो लिंशु को बुलाते हैं। वो कहती है मैं आपको बिना बताए चली गई थी, आप गुस्सा होंगे। तो ग्रैंडपा कहते बिल्कुल भी नहीं, उस नालायक की गलती है। अगर वो डाइवोर्स की बात स्टार्ट ना करता तो तुम कभी डाइवोर्स नहीं देती। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी साइड हूँ। अगर उसने फिर से कोई गलती की मैं उसे माफ नहीं करूंगा। कजन मिस्टर तैंग से कहती है ज्यादा उछलो मत, बच्चों का सरनेम अभी भी लिन है। तो वो कहता है तुम बताओ क्या करूँ। तो वो हाथा की करती है। देन मिस्टर तैंग उसे 1 मिलियन ट्रांसफर कर देता है। तो कहती है ब्रो मैं पक्का तुम दोनों को साथ करने का कोई तरीका ढूंढ के लाऊंगी। उसे जाते ही लिंशु पूछती है ये कहाँ गई। तो कहता है पैसे कमाने, एक पार्टी है मेरे साथ चलोगी। वो कहती है मुझे बच्चों को पिकअप करने जाना है। वो कहता है मैं ड्राइवर को भेज दूंगा। तो कहती है मेरा जाना ठीक नहीं है। वो कहता है तुम मेरे बच्चों की मॉम हो तो ठीक क्यों नहीं होगा। और फिर उसे अपने साथ एक पार्टी में लेके आता है। वो लोग पूछते हैं लड़की कौन है, तो बताता है कि ये मेरे बेबीज की मॉम है। वो सब बेबीज के लिए उसे कंग्रेचुलेट करते हैं। एक क्लाइंट लिंशु की तरफ देख रहा था। वैन कहती है क्लाइंट मिस्टर तैंग से बिजनेस रिलेटेड बातें करने वाले हैं, पर तुम्हें तो समझ में नहीं आएगी। लिंशु कहती है मिस्टर तैंग क्या मेरे होने से तुम्हें कॉपरेशन में डिस्टर्ब होगा। वो हैरान था ये आज ऐसे बिहेव क्यों कर रही है, और कहता है बिल्कुल भी नहीं। फिर लिंशु जब वॉशरूम में जाती है तो वैन उसके पीछे आ गई थी और कहती है मिस्टर तैंग ने पहले मुझे कॉल किया था पार्टी में चलने के लिए, बट मैं बिजी थी इसलिए मेरी रिप्लेसमेंट में तुम्हें लेकर आया है। लिंशु सैड हो जाती है। मिस्टर तैंग जा रहा था, वैन उसका रास्ता घेर के उससे बात करने लगी थी। तभी ये लिंशु देख के उठ के चली जाती है, जबकि मिस्टर तैंग उसे हाथ छुड़ा के लिंशु के पीछे जाता है। क्लाइंट आकर कहता है वो लड़की बहुत ब्यूटीफुल थी। वैन कहती है तो तुम्हें उस पर ट्राई करना चाहिए। क्लाइंट कहता है पर वो मिस्टर तैंग के बच्चों की मॉम है, अगर मिस्टर तैंग को पता चला मुझे छोड़ेगा नहीं। वैन कहती है अगर वो खुद तुम्हारे पास आए तो। मिस्टर तैंग लिंशु से आकर कहता है तुम बाहर क्यों आ गई, और उसे वैन के बारे में एक्सप्लेन करने लगता है। बट वो कहती है मैं तुम्हारी एक्स वाइफ हूँ, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और उसे ठंड लग रही थी तो वो अपना ब्लेजर उड़ा देता है, अंदर ले जाके बिठा देता है, मैं क्लाइंट से बात करके आता हूँ। तभी वहाँ पर वैन ड्रिंक लेके आ जाती है। लोग आपस में लिंशु के बारे में बातें बना रहे थे कि बच्चे का सहारा लेके मिस्टर तैंग के क्लोज होना चाहती है। लिंशु मना करती है तो वैन कहती है फिर ड्रिंक करके दिखा कि कौन मिस्टर तैंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। खुद पी जाती है। देन लिंशु भी ड्रिंक कर लेती है, पर फिर बाद में उसका सिर खिलाने लगा था। जैसे वो वॉशरूम जाती है, वैन ने वहाँ पर उसी क्लाइंट को भेज दिया था जो लिंशु को रूम में ले जाके उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। लिंशु की ज्वेलरी गिरी देख मिस्टर तैंग उसे कॉल करता है, ढूंढने जाने लगा था। वैन उसे रोकती है बट वो एक नहीं सुनता। क्लाइंट जैसे लिंशु के साथ जबरदस्ती करने लगा था, मिस्टर तैंग आकर उसे बचा लेता है। क्लाइंट माफी मांग रहा था पर उसके ऑर्डर पर बॉडीगार्ड उसे पकड़ के ले जाते हैं। लिंशु बहुत ज्यादा डरी हुई थी तो मिस्टर तैंग बताता है कि ये मैं हूँ, तो वो उसे पकड़ के किस करने लग जाती है और फिर क्या दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में लिंशु की आइज खुलती है तो उसे साथ में देख वो समझ आती है कल रात। वो कहता है कल रात तुम्हें किसी ने नशा दे दिया था, चिंता मत करो नशा देने वाले को मैं जल्दी पकड़ लूंगा। और उसे किस करके शावर लेने जाता है। लिंशु की आदत है कि वैन ने उसे ड्रिंक दी थी। असिस्टेंट मिस्टर तैंग को बताता है कि उसने बताया वैन ने उसे भेजा था। मिस्टर तैंग कहता है लगता है उसे सबक सिखाना पड़ेगा। लिंशु बाथटब में थी, वो गेट बजाता है तो कहती है अभी आती हूँ। और जैसे बाहर आती है तो कहती है मैं कपड़े ले जाना भूल गई थी। देन वो उसके बाल पूछने लग गया था, सॉरी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और उसे हकड़ लेता है पर आगे से ऐसा नहीं होगा। कजन आकर मिस्टर तैंग को रोमांस बुक्स देती है, इसे पढ़ने के बाद पक्का तुम सिस्टर इन लॉ को पटा लोगे। तो मिस्टर तैंग इमेजिन करता है कि वो लिंशु को और रोज देकर उसे कन्फेस कर देगा जिससे वो इम्प्रेस हो जाएगी। तो कहता है ये तो बड़ा बचकाना सा हो गया, हाँ मेरी सीओ की इमेज खराब होगी। वो कहती है इमेज जरूरी है वाइफ। तो कहता है वाइफ। वो कहती है फिर मेरी बात मानो। तभी लिंशु बच्चों को लेकर आ जाती है। वो जल्दी से बुक्स छुपा देता है और कजन उसे इशारा करके भाग जाती है। बच्चों को भूख लग रही थी तो वो डिनर बनाने चली जाती है। चंचन कहता है डैडी अब चिंता मत करो, मैं और सिस्टर आपकी मम्मी का दिल जीतने में हेल्प करेंगे। मिस्टर तैंग कहता है मैं सच में इतना नालायक हूँ कि अपनी वाइफ को पटाने के लिए भी मुझे अपने बच्चों की हेल्प लेनी पड़ रही है।
चंचन नोनो के कान में प्लान बताता है। नोनो बताने वाली थी बट वो उसका मुंह बंद कर देता है कि हम दोनों खेलने जा रहे हैं। फिर चंचन लिंशु के गेट में गड़बड़ कर देता है। नोनो कहती है मम्मी अभी भी नहा रही हैं, क्या ये सही होगा? चंचन कहता है हाँ बिल्कुल, डैडी के वॉशरूम की वाटर सप्लाई बंद कर दी है तो सिर्फ मम्मी के वॉशरूम में पानी है। डैडी यहाँ पर नहाने आएंगे, जैसे अंदर जाएंगे डोर लॉक हमने खराब कर दिया और वो दोनों अंदर लॉक हो जाएंगे। इससे डैडी मम्मी को साथ में बेडरूम में सोना पड़ेगा। नोनो कहती है ब्रो तुम तो कूल हो, और वो दोनों भाग जाते हैं। मिस्टर तैंग आकर कहता है मेरे वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा, क्या मैं यहाँ पे नहा लूँ? लिंशु अंदर से गेट बंद कर लेती है। फिर मिस्टर तैंग नहा कर आता है। जैसे वो जाने के लिए गेट खोलता है, गेट खुल ही नहीं रहा था। कहता तुम्हारे पास एक्स्ट्रा की है? तो कहता बाहर पड़ी है। तो लिंशु चंचन और नोनो को आवाज लगाने लगती है। वो दोनों बोलते नहीं है तो वो फोन करती है, मेरे रूम का डोर लॉक हो गया है, एक्स्ट्रा की ला के खोल दो। चंचन कहता है मम्मी मैं और नोनो सो रहे हैं, हम कल को आपका गेट खोल देंगे। वो कहती कहीं तुम्ही ने तो लॉक में गड़बड़ नहीं की है। बट वो गुड नाइट बोल के फोन काट देता है और दोनों हंस रहे थे। मिस्टर तैंग तो और ज्यादा खुश होता है, आज रात तो मुझे तुम्हारे साथ ही सोना पड़ेगा। वो कहती है नीचे सोना। फिर वो बेचारा नीचे सो रहा था और बेड पे से उसे देख रहा होता है। मॉर्निंग में लिंशु उठती है तो वो मिस्टर तैंग के साथ नीचे सो रही थी और पूछती मैं नीचे कैसे आई? मिस्टर तैंग कहता कल रात तुम रोती हुई बेड से उतर के मेरे पास आके मुझे हक करके सो गई, तो मैं क्या करता? वो कहती ये कैसे हो सकता है, जरूर तुमने कुछ किया होगा। तो कहता है एक तो मेरे हाथ पैर नम हो गए हैं, ऊपर से मुझे सुना रही हो। तो कहती है तुम चंचन को कॉल करो, मैं शॉवर लेके आती हूँ। मिस्टर तैंग कॉल कर कहता है बेटे तुमने तो कमाल कर दिया, और वो दोनों खुश होते हैं। तभी मिस्टर तैंग को न्यू घर के पेपर्स मिलते हैं। तो कहता है तुम मेरे घर से जाने का सोच रही हो, क्या उस याओ के पास जाके रहोगी? वो कहती है याओ का इससे क्या लेने देना? तो कहता है तुम दोनों चाइल्डहुड स्वीट हार्ट जो हो, अगर ग्रैंडपा शादी के लिए फोर्स नहीं करते तो तुम तो शादी के लिए कभी हाँ ही नहीं करती। जब मैंने तुम्हें डाइवोर्स दिया था तभी तुम इतना खुश थी, और अब जब हम कपल होकर साथ रह सकते हैं तुम फिर से उसके लिए मुझे छोड़ के जा रही हो। लिंशु कहती तुम भूल गए क्या, डाइवोर्स के रूल तुमने बनाए थे कि 3 साल बाद हम ये शादी कैंसिल कर देंगे। वो कहता है पर तुम किसी और के साथ नहीं रह सकती हो। तो कहती है मैं सिंगल हूँ, और तुम्हें इससे क्या? जाने लगी थी तो उसे पकड़ के जबरदस्ती किस करने लग जाता है। देन लिंशु से दूर करके थपड़ा मार देती है। नेक्स्ट दिन में वो गुस्से से ड्रिंक करने लगा था। असिस्टेंट कहता है लगता है ये पहले से भी ज्यादा सीरियस मामला है। लिंशु बच्चों को लेकर घर आती है तो चंचन कहता है मम्मी डैडी अभी तक घर नहीं आए हैं। दोनों डैडी को कॉल करने लगी थी, पर तभी असिस्टेंट लिंशु को कॉल कर बताता है कि आकर मिस्टर तैंग को ले जाओ। तो वो उन दोनों को घर पे रुकने को बोलकर खुद मिस्टर तैंग को पिकअप करने जाने लगती है। असिस्टेंट मिस्टर तैंग को और ज्यादा ड्रिंक करने से रोक रहा होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा टल्ली हो गया था। तभी वहां पर लिंशु आ जाती है, उसे पकड़ के सोफे पे लिटाती है। फिर वो उसे उठाने लगी थी बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है। लिंशु प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे माफ कर दो। वो सोचती है मेरे घर से जाने की वजह से ड्रिंक कर रहा है। असिस्टेंट कहता है ऐसे दोनों बच्चों को अपने डैडी से दूर रहना पड़ेगा। लिंशु कहती है मैं इसी शहर में रह रही हूँ तो ये कभी बच्चों से मिल सकता है, मैं इसे बच्चों से दूर नहीं कर रही हूँ। मॉर्निंग में लिंशु से आकर कहती है मैं घर से जा रही हूँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, मैंने सारा सामान भी पैक कर लिया। जब वीकेंड में बच्चों की छुट्टी हुआ करेगी मैं उन्हें तुमसे और ग्रैंडपा से मिलवाने ले आया करूँगी, और अगर तुम्हारे पास टाइम हो तुम भी उनसे मिलने आ सकते हो कभी भी, उन्हें कुछ दिन घर पे लाके भी रख सकते हो। वो कहता है तो तुम भी वापस आ जाओगी? तो कहती है हाँ। लिंशु सोचती है इसे मेरी फिक्र क्यों हो रही है, क्या ये वैन को लाइक नहीं करता? जैसे वो ऊपर जाती है मिस्टर तैंग जल्दी से रोमांस बुक निकाल के पढ़ने लग जाता है। धीरे धीरे करके मैं उसे पटा लूंगा, ये बुक तो सच में काम कर रही है। फिर जब लिंशु अपना सामान पैक कर रही थी मिस्टर तैंग जानबूझ के बीमार होने का नाटक करने लगता है। वो कहती है मैं मेडिसिन लेके आऊँ? तो कहता है मुझे तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ पॉरेज खाना है। जैसे वो पॉरेज बनाने जाती है बड़ा खुश होता है। इधर असिस्टेंट मिस्टर तैंग को बताता है कि वैन कहीं गायब हो गई है, और तभी मिस्टर तैंग को अननोन नंबर से कॉल आता है कि अगर तुम अपने पेरेंट्स की डेथ के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें फॉरेन कंट्री आना पड़ेगा। असिस्टेंट कहता है बॉस मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मिस्टर तैंग कहता भले ही ट्रैप होगा पर मुझे फिर भी जाना ही पड़ेगा। फिर वो रात में लिंशु को फ्लावर बुके देने जाता है बट वो गेट बंद करने लगी थी, काफी रात हो गई है, कल बात करेंगे। पर वो पैराडा देता है, ऐसे बात करनी है या अंदर चल के बात करनी है? वो उसे घर में आने देती है तो उसे फ्लावर बुके देने लगा था। तो पूछती है अचानक ऐसे क्यों दे रहे हो? मिस्टर तैंग कहता मुझे पता है तुम्हें टाइम चाहिए पर मुझसे वेट नहीं हो रहा है, मैं दोबारा शादी करना चाहता हूँ तुमसे। वो सोचती है ये बच्चों की वजह से दोबारा शादी करना चाहता है, और कुछ बोलने लगी थी तो कहता है तुम्हें इतनी जल्दी आंसर देने की जरूरत नहीं है, मैं वेट कर लूंगा, मैं कुछ दिनों के लिए काम से कल फौरन जा रहा हूँ, तब तक सोच लेना। और फ्लावर बुके रख के चला जाता है। नेक्स्ट डे जब वो जाने लगा था तो भाग कर आती है, तुम बच्चों के बाप हो तो मैंने सोचा तुम्हें एक बार छोड़ने आ जाऊँ। वो कहता है मैं बस बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, इतनी चिंता मत करो। तो कहती है मैं भी साथ चलती हूँ, और सोचती है मैं ये क्या बोल रही हूँ। उसे हक करने लगा था पर रुक जाता है। वो उसके क्लोज आता है तो पूछता है क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? वो भी उसके क्लोज होती है, देन वो उसे हक कर लेता है। जब मैं वापस आऊँगा तब मुझे आंसर दे देना, और प्लेन से चला जाता है। मिस्टर तैंग असिस्टेंट के साथ बताए हुए एड्रेस पे जाने लगा था बट बॉडीगार्ड सिर्फ मिस्टर तैंग को अंदर जाने देते हैं। वहाँ पे एक ओल्ड मैन होते हैं जो पियानो बजा रहे थे, और उसके साथ ही वैन थी जो हैरान कि मिस्टर तैंग यहाँ पर।
वो ओल्ड मैन कहते हैं हम कॉपरेशन की बात करेंगे बाद में, पहले तुम रेस्ट करो। मिस्टर तैंग रूम में जाता है, वहाँ पे उन्होंने कैमरास लगा रखे थे, बट मिस्टर तैंग के फ़ोन करते ही सीसीटीवी हैक हो जाता है, जिससे वो लोग उस पर नज़र नहीं रख पाते। वैन वहाँ पे आने लगती है, पहले तो अंदर नहीं घुसने देता, पर वो कहती है मुझे तुम्हें मिस्टर के बारे में कुछ बताना है। तुम यहाँ क्यों आए हो? उससे कोई पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता। ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम यहाँ से निकल जाओ। वो कहता है मैं तुम्हारी बात का विश्वास कैसे करूँ? तो कहती है मुझे पता भरोसा नहीं है, पर अगर जिंदा रहना है तो भरोसा करना पड़ेगा। कल मैं तुम्हें सब बता दूंगी। और उसे गन पकड़ाती है, अपनी जान बचा के यहाँ से चले जाना। बच्चे पूछते हैं मम्मी डैडी इतने दिनों से हमसे मिलने क्यों नहीं आए हैं? तो बताती है कि वो बिजनेस ट्रिप पे गए हैं। दोनों कहती है मम्मी मुझे डैडी से बात करनी है। लिंशु कॉल करती है, बट उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। तो कहती है पक्का वो काम में बिजी होंगे, तो तुम दोनों जाकर रेस्ट करो। बट उसे चिंता हो रही थी, तो वह असिस्टेंट कॉल करके पूछती है। वो कहता है वो बिजनेस के लिए गए हैं, शायद वहाँ पे सिग्नल ना आ रहे हो। लिंशु सोचती है मिस्टर तैंग ठीक ही हो। इधर मिस्टर तैंग 2 मेट्स को बातें करता सुन लेता है, तो उसे पता चल जाता है कि वैन मिस्टर काय की गॉड डॉटर है। फिर वैन आके उसे वहाँ से चुपके से रात को निकलने को कहती है। वो कहता है मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूँ, तुम तो उसकी गॉड डॉटर हो ना, मिस्टर काय तो तुम्हारा गॉड फादर है ना। तो वैन उसे अपनी पूरी स्टोरी सुनाती है कि मैं बचपन में अनाथ थी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे अनाथालय में छोड़ दिया। पहली बार मुझे मिस्टर काय ने अडॉप्ट किया, मेरे लिए तो ये खुशखबरी थी। मैं बहुत खुश हुई थी कि मुझे फादर मिल गए, और मैं भी अपनी बेटी होने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाती थी। बट फिर एक दिन मिस्टर काय का मुझे फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम्हें अब बिजनेस में मेरी हेल्प करनी चाहिए। पर फिर मिस्टर काय उसका बिजनेस वर्ल्ड के लिए यूज़ करने लग गए। तो वो वैन को भेज के अपने एनिमीज़ की उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाते थे, चाहे बदले में वैन को उनके साथ नाइट स्पेंड ही क्यों ना करनी पड़े। यानी तब से मिस्टर काय उसका यूज़ करते आ रहे हैं, और वैन को भी वही सब मजबूरी में करना पड़ता है। इसलिए वो मिस्टर तैंग को वहाँ से जाने को कहती है, क्योंकि मिस्टर काय बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बट वो मना कर देता है, तो कहती है मेरे विश्वास करो। मिस्टर तैंग कहता है मुझे तुम्हारी स्टोरी पे विश्वास है, पर इसका मतलब ये नहीं तुमने लिंशु के साथ जो किया है मैं उसे भूल जाऊंगा। मैं किसी रीज़न की वजह से यहाँ पे रुका हूँ। वो कहती है तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ का। तो कहता तुम्हें पता है कि इस सबके पीछे मिस्टर काय का हाथ है? वैन कहती है हाँ मुझे पता है, पर इसका क्या फ़ायदा है, इससे तुम्हारे पेरेंट्स तो वापस आ नहीं जाएंगे। बट मिस्टर तैंग बोल देता है मैं फिर भी यहीं पे रुकूंगा। मिस्टर काय उसे बाहर बुलाते हैं, तो वो गन अपने शूज़ में छुपा लेता है। इन्फॉर्मेशन देने के बदले में मिस्टर काय उससे पैसे मांगते हैं, वो भी मिलियंस में। मिस्टर तैंग समझ जाता है कि मिस्टर काय बहुत चालाक हैं, अगर उन्हें पैसे दे भी दिए गया तब भी वो उसे वापस जिंदा नहीं जाने देंगे। इसलिए मिस्टर तैंग ने असिस्टेंट और अपने ब्रदर के साथ मिलकर पहले से एक वायरस तैयार कर रखा था, और वो मनी ट्रांसफ़र करते टाइम उनके अकाउंट में वायरस भेज देता है। पैसे मिलते मिस्टर काय खुश हो जाते हैं। मिस्टर तैंग जैसे सामान लेके जाने लगा था, बॉडीगार्ड्स मिस्टर तैंग को पकड़ते हैं, तो वैन को उसकी चिंता होने लगी थी। मिस्टर काय कहते तुम मेरी बेटी हो, अब क्या तुम्हें इसके लिए फीलिंग्स आ रही हैं? तो वो कहती बिल्कुल भी नहीं। बट मिस्टर तैंग उसके बॉडीगार्ड से फाइट करने लगा था, पर बॉडीगार्ड्स मिस्टर तैंग पे गन तान देते हैं। मिस्टर काय कहते हैं तुम यहाँ से ऐसे बच के नहीं जा सकते। तभी वैन चाकू निकाल के उसकी गर्दन पे रख देती है कि इसे यहाँ से जाने दो, जबकि वो गुस्से में थे, तुम्हें मैंने इतने साल से पाला और तुम इसकी साइड ले रही हो। इधर लिंशु को बहुत डरावना सपना आता है, इसलिए वो डर की वजह से उठ जाती है, कहीं मिस्टर तैंग किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है। इधर मिस्टर तैंग कार से भाग रहा था, और उसके पीछे काय और उसके बॉडीगार्ड्स लगे हुए थे। बट तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। असिस्टेंट वहाँ पर आता है, पर वहाँ पर उसे मिस्टर तैंग नहीं मिलता, और रो रहा था मैंने बॉस को हर जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिले। लिंशु को साइड देख कज़न कहती चिंता मत करो, भाई जल्दी आ जाएगा। वो कहती है बात मेरी नहीं है, बात बच्चों की है, वो उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कज़न कहती पता नहीं उसने इतना टाइम तक कॉन्टैक्ट क्यों नहीं किया है, और फ़ोन करने लगती है बट नहीं लगता। देन वो सिस्टर और ब्रदर के पास ले आती है, पर वो बताते हैं कि मिस्टर तैंग हमें कहीं नहीं मिला। तो लिंशु बहुत ज़्यादा सैड होती है, रोने लगी थी, और कहती है मैं फॉरेन कंट्री जाकर उसे ढूंढना चाहती हूँ। और असिस्टेंट से कहती है तब तक तुम मिस्टर तैंग की कंपनी को संभालना। फिर वो कज़न और ब्रदर के साथ फॉरेन कंट्री में मिस्टर तैंग को ढूंढने आती है, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिल रहा था। जैसे वो एलिवेटर में जाती है उसे मिस्टर तैंग दिखता है। इससे पहले वो उसके पास जाती है, एलिवेटर बंद हो गया था। वो जल्दी से बाहर आती है, पर मिस्टर तैंग वहाँ पे नहीं था। फिर वो कज़न और ब्रदर को बताती है, और वो सब CCTV कैमरा चेक करने चाहते हैं, और उसे देख के कहती है मुझे पहले से पता था वो ठीक होगा। वो उसका रूम नंबर ढूंढकर उसके पास आते हैं, तो कहती है मिस्टर तैंग तुम ठीक हो? बट वो कुछ नहीं बोलता है। एक लड़की अंदर से आती है, पूछती है कौन है ये? मिस्टर तैंग कहता है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। वो लड़की कहती है कहीं कोई स्पाई तो नहीं है, और मिस्टर तैंग को अपने साथ चलने कहती है। ब्रदर कहता है मिस्टर तैंग तुम्हें क्या हो गया, तुम अपनी वाइफ को नहीं पहचान पा रहे हो? उसका अचानक से सिर दुखने लग जाता है, और उसे पास्ट के फ्लैशबैक्स आ रहे थे। लिंशु से पहले वो लड़की उसके पास चली जाती है, और सोचती है ये इतनी वीक लड़की शादी कैसे कर सकता है। इनफैक्ट हुआ कुछ यूँ था कि जब मिस्टर तैंग का कार एक्सीडेंट हुआ था, तब लिया वहीं से गुजर रही थी। फिर वो और उसके ड्राइवर मिस्टर तैंग को वहाँ से बचा के ले गए थे, पर एक्सीडेंट की वजह से मिस्टर तैंग की याददाश्त चली गई होती है। तो लिया ने झूठ बोल दिया था कि तुम मेरे बचपन के फ्रेंड हो और मेरे बॉडीगार्ड, मैं तुम्हारी बॉस हूँ। कज़न कहती पक्का ब्रो की याददाश्त चली गई होगी, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता वो सिस्टर इन लॉ को ना पहचाने। लिंशु कहती अब हम क्या करेंगे? ब्रदर कहते चिंता मत करो, जब भी ड्रामास में हीरो की याददाश्त आती है
अपनी हीरोइन को देखते उसे सब कुछ याद आ जाता है, इसलिए आप इस रूम कार्ड से मिस्टर तैंग के रूम में घुस जाना। कजन कहती हाँ, मेरा ब्रो सिस्टर इन लॉ को बहुत लाइक करता है, पक्का उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। लिंशु कहती है पर इस बात में कोई सेंस नहीं है। बट फिर भी वो उसके रूम में आ जाती है। वो पूछता है तुम्हें क्या चाहिए? तो कहती है क्या तुम्हें सच में मेरे बारे में कुछ याद नहीं है? वो कहता है मेरा नाम मिस्टर तैंग नहीं है, मेरा नाम लिन है। वो कहता है मेरा नाम मिस्टर तैंग नहीं, मेरा नाम चेन है। तो कहती है तुम्हारा रियल नेम मिस्टर तैंग है और मेरा लिंशु, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। ये देखो हमारे ट्विंस बच्चे। उसे फोटो दिखाती है, बट उसका सिर घूमने लगा था तो वो उसे बेड पे लिटाने लगती है और एक्सीडेंटली उसके ऊपर ही गिर जाती है। मिस्टर तैंग उसे किस करने वाला होता है, तभी बाहर लिया उसे आवाज़ मारती है। लिंशु एकदम से दूर हो जाती है और सोचती है ऐसे को लग रहा है हम रंगे हाथ पकड़े गए हों। लिया पूछती क्या हुआ, गेट तोड़वाऊँ? तो कहता है नहीं, मैं शावर ले रहा हूँ, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। और उठ के शावर लेने चला जाता है। कज़न फ़ोन कर पूछती है तो लिंशु कहती है अभी तक उसे कुछ याद नहीं आया और वो भी शावर लेने गया है। कज़न कहती है ये तो अच्छा मौका है, तुम जल्दी जाके उसे दबोच लो, ऐसे झटके लगने से उसे याददाश्त वापस आएगी। मिस्टर तैंग नहाकर बाहर आता है। क्या वो चली गई? क्या सच में उसके और मेरे बच्चे हैं? पर मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा? लिया आकर कहती है 2 क्षण पहले तुम्हारे जैसी लड़की को लाइक करता था, तुम्हें पता उसे कुछ भी याद क्यों नहीं रहा? क्योंकि मैंने उसे बचाया था। उसके सिर में बहुत गहरी चोट लगी थी तो मैंने सबसे अच्छे डॉक्टर को ढूंढ के उसे बचाया है। उसे कुछ भी याद नहीं रहा तो मैंने उसे नया नाम दे दिया चैन। पर मुझे लगता है उसे पूरी तरह से मेरी बात पे विश्वास नहीं है। लिंशु कहती थैंक यू उसकी जान बचाने के लिए। लिया कहती थी जल्दी थैंक यू मत करो, मैंने ये नहीं बोला कि मैं उसे तुम्हें वापस दे दूंगी। देखो कितना डर गई हो तुम। ऐसा करते दोनों साथ में उसके साथ रहते हैं, फिर उसे खुद डिसाइड करने देंगे वो किसके साथ रहना चाहता है। लिंशु कहती ओके, पर बाद में मुकरना मत। वो दोनों साथ में एलिवेटर में थे और नर्वस होते बटन दबाते हैं तो टच हो जाता है उनके हाथ। लिंशु जैसे बाहर निकलती है कज़न कहती है सिस्टर लॉ तुमने तो कमाल कर दिया, इतनी जल्दी मेरे ब्रदर को डेट करने लग गई। भले इसकी याददाश्त चली गई पर तुम्हें देखते ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो कहती है हम बस साथ में एलिवेटर में थे। तो कज़न उसे टिप्स देने लगती है। मिस्टर तैंग उसके बारे में सोच रहा था, गेट बजता उसे लगता वो आई होगी, पर वो तो लिया होती है जो कहती है हमें बिजनेस के बारे में बात करनी है, मेरे साथ चलोगे? वो कहता मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, अगर तुम जाने कहोगी मुझे जाना पड़ेगा। वो कहती है सिर्फ बॉडीगार्ड, मुझे प्रोटेक्ट करोगे? तो कहता हाँ मेरा काम है। तो कहती है मैं तुम्हारी जान बचाई है पर मैं तुम्हें ज़बरदस्ती रुकने के लिए नहीं बोल रही हूँ। मैंने लिंशु से बात की, अगर तुम्हें तुम्हारी फैमिली मिल गई है तो मैं तुम्हें चांस देती हूँ, तुम्हें खुद फैसला लेना चाहिए। तो वो उसे थैंक यू बोल देता है। फिर वो लिंशु के पास जाता है कि क्या हम साथ में वॉक कर सकते हैं। तो लिंशु भी खुश होकर उसके साथ जाने लगी थी, पर लिया देख के थोड़ा सैड होती है और पूछती है तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई? वो कहता नहीं। तो कहती है तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आई, तब भी तुम उसके साथ शॉपिंग करने गए, खाना खाने गए, लगता है तुम उसे सच में बहुत लाइक करते हो कि याददाश्त आने के बाद भी उसके लव को भूल नहीं पाए। अब मेरा काम खत्म हो गया है तो तुम वापस जा सकते हो। और उसे बाय करके चली जाती है। तो मिस्टर तैंग लिंशु के रूम में आता और कहता है लिया जा रही है। तो वो सोचती लगता है मुझे गुड बाय करने आया है और रोने लग जाती है प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे और बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत है। वो कहता रो मत, मैं उसके साथ नहीं जा रहा हूँ। तो वो उसे हक कर लेती है। वो पूछती है तो तुम मेरे साथ चलोगे? वो हाँ करता है तो रोती उसे हक कर लेती है। फिर वो रेस्ट करने को बोल के जाने लगा था तो पूछता है क्या हमारी शादी हो चुकी है? वो कहती हाँ, वरना हमारे बच्चे कहाँ से आते हैं? और सोचती है मैं तो दोबारा शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो कहता है फिर तो हम आज रात साथ में रह सकते हैं ना, और अंदर से गेट बंद कर लेता है। कज़न और ब्रदर वहाँ पे खाना खाने के लिए आते हैं तो मिस्टर तैंग उन दोनों को घूर रहा था। वो खाना ला कर देती है। ब्रदर कहता है मैं तो बस ऐसे ही मिलने आया था। वो उसके साथ किचन में जाता है तो वो दोनों कहते हैं ये तो याददाश्त आने के बाद और ज़्यादा खड़ूस हो गया है, ऐसा लग रहा था जैसे अभी हमारा काम तमाम कर देगा। फिर वो लोग साथ में खाना खाने लगते हैं। लिंशु उन दोनों को खाना दे रही थी तो मिस्टर तैंग घूरा होता है। फिर जब वो काम कर रहे थे तो कहती है मैं उनकी जाके हेल्प करती हूँ, बट वो उसे पकड़ लेता है। एक तो तुमने उन दोनों के लिए खाना बनाया तो अब उनकी बारी है काम करने की, वो बर्तन धोएंगे, अब वो दोनों मिलकर बर्तन धोएंगे। वो दोनों कहते हैं हाँ हम कर लेंगे। लिंशु कहती है मिस्टर तैंग वो तुम्हारे ब्रदर सिस्टर हैं और तुम उनकी बहुत केयर करते थे। वो कहता पर मुझे तो याद नहीं है ना। तो कहती कोई बात नहीं, धीरे धीरे सभी याद आ जाएगा। वो कहता फिर मैं उनसे माफ़ी मांग लेता हूँ। तो कहती बहुत अच्छा, और उसे किस कर देती है। नेक्स्ट दिन में मिस्टर तैंग बच्चों के साथ खेल रहा था। नोनो कहती मम्मी देखो मैंने और भाई ने महल बनाया है। लिंशु कहती अब घर चल के डिनर करते हैं। नोनो कहती पर अगर हमारा महल बह गया तो? मिस्टर तैंग और चैनचन कहते हैं फिर हम कल को आके इससे भी बड़ा बनाएंगे। नोनो खुश होती है। चैनचन पूछता है डैडी क्या आपको सर्फिंग करनी आती है? वो हाँ करता है। तो कहता है डैडी मुझे भी सिखाना। फिर नेक्स्ट दिन में मिस्टर तैंग हॉस्पिटल में था। लिंशु पूछती है इसे होश कब आएगा? डॉक्टर बताते जल्दी आ जाएगा। कज़न आके पूछती क्या हुआ? तो लिंशु बताती है कि ये कल सर्फिंग कर रहा था, एक्सीडेंटली इसका सिर ठुक गया जिससे बेहोश हो गया, और फिर बैठ के उसकी केयर करने लग जाती है। जब उठती है मिस्टर तैंग वहाँ से गायब था। जैसे वो आता उसे हक कर लेती है तुम कहाँ चले गए थे? पता मैं कितना डर गई थी। वो कहता सॉरी मेरी वजह से तुम्हें चिंता हुई।
तो पूछती तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारा एमनीशिया कैसा है। वो उसे अक्कर लेता तो पूछती है बताओ ना डॉक्टर ने क्या कहा। जो भी प्रॉब्लम होगी हम साथ में फेस करेंगे। वो कहता है डॉक्टर ने बोला मैं ठीक हूँ। वो पूछती क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया। वो हाँ करता है तो फिर से उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट दिन में असिस्टेंट बताता है कि बॉस से इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन का मैसेज आया है। आपने मिस्टर काई के खिलाफ जो सबूत भेजे थे और उसके क्राइम को इन्फॉर्म करने के लिए आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। मिस्टर तैंग कहता ओके। लिंशु कहती मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर वो दोनों साथ में फॉरेन जाते हैं। मिस्टर तैंग अपने पेरेंट्स को मिस कर रहा था। वो वीडियो देखते हैं, उसे पता चल जाता है मिस्टर काई ने अपने बिजनेस के लिए उसके मॉम डैड का मर्डर करवा दिया था। वो बहुत गुस्से में होता है तो वो उसे हक करके कहती है चिंता मत करो, उस मिस्टर काई को उसके कर्मों की सजा मिल गई है, अब वो जेल में है। फिर वो दोनों फ्लावर्स लेके मिस्टर तैंग के पेरेंट्स के ग्रेव पे जाते हैं कि हमने आपको जस्टिस दिला दिया। ब्रदर को फंदा लग जाता है, आप दोनों इतने टाइम से साथ में हो, अभी तक तुमने सिस्टर लॉ को कन्फेस नहीं किया। मिस्टर तैंग कहता उसने मुझे सही से माफ नहीं किया है शायद। कजन कहती है जब तुम गायब हो गए थे पता वो कितनी चिंता में थी, अभी भी तुम्हें समझ नहीं आया। फिर वो सब मिलके डेकोरेशन कर रहे होते हैं और दोनों बच्चे भी उनकी हेल्प करा रहे थे। लिंशु की आंखों पे पट्टी बांध के उसे वहां पे लेके आते हैं। जैसे वो पट्टी हटाती है मिस्टर तैंग फ्लावर बुके और रिंग लेकर खड़ा था और घुटनों पर बैठ के उससे दोबारा चांस मांगता है कि मुझसे दोबारा शादी कर लो। मुझे पता मैंने बहुत गलतियां की हैं बट इस बार मैं समझ गया हूँ मैं तुमसे सबसे ज्यादा लव करता हूँ। तो लिंशु भी हाँ कर देती है। वो उसे रिंग पहनाकर किस करने लग जाता है और सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।